हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश जाट। फ्रेंड्स, आज आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है और जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि जो कल मतलब 1 नवंबर 2020 को इंडियन आर्मी का जो रिटर्न का जो एग्ज़ाम हुआ है, जो कि कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन हो गई थी जो एग्ज़ाम्स, वो कल 1 नवंबर 2020 को ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जिन जिन एआरओ की रह गई थी उन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई। तो वहाँ से गुड न्यूज़ ये है दोस्तों कि जो रिटर्न एग्ज़ाम का जो पेपर होता था वो अब आप साथ में ला सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। इससे बेनिफिट ये होगा दोस्तों कि जो आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि क्लर्क हुआ, नर्सिंग असिस्टेंट हुआ, ये जो 2 ट्रेड ऐसे हैं और एक टेक्निकल, ये 3 ट्रेड ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे बच्चों को एग्ज़ाम पैटर्न और जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनका लेवल पता नहीं रहता है कि हमें किस लेवल की आप किस लेवल तक की तैयारी करें। और जो एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम का जो लेवल होता है वो बहुत सारे बच्चे क्या ना, क्वेश्चंस पेपर भी इतना याद रहता नहीं है, तो इतना पूरा पेपर एग्जैक्टली वो बता नहीं पाते थे। ठीक है, तो इसमें सभी ट्रेड के लिए बेनिफिट है, क्योंकि एक जो आपको हार्ड कॉपी रहती है उसमें जब आप उससे प्रैक्टिस करोगे तो उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको एग्ज़ाम देने में। ठीक है, इससे आपको एग्ज़ाम का लेवल पता चलेगा, क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो कहाँ से किस टॉपिक से ज़्यादा पूछा जा रहा है वो जब आपके सामने रहेगा तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है रिटर्न देने के समय। ठीक है दोस्तों, तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए, आप जान ही चुके होंगे कि जो बेनिफिट जो गुड न्यूज़ है वो यही है कि जो पेपर है वो अब आपको मिलने लगा है, जो कि कटिहार एआरओ बिहार का क्लर्क का पेपर है, जो कि ऑल ओवर इंडिया पे सेम पेपर रहता है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है, सिर्फ क्वेश्चंस अप डाउन हो जाता है, बस इतना चेंजेस आता है। बाकी जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो मैक्सिमम सेम रहते हैं किसी भी एआरओ में आप अगर कंपेयर करेंगे तो। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए आर्मी क्लर्क का 3 पार्ट मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, जिसमें आपका पहला जीके रहेगा, जनरल नॉलेज, दूसरा जो सेक्शन है वो रहेगा जनरल साइंस, और जो थर्ड जो सेक्शन रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर से रिलेटेड। तो जो भी बच्चे क्लर्क के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ सीरियस होकर ये अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो था जीके से। ठीक है, बहुत इजी था और आप देख ही रहे होंगे बहुत इजी लेवल है इनका, ज़्यादा हाई लेवल भी नहीं है, अगर आप नॉर्मली पढ़ेंगे तो हो जाएगा इजीली। चले, तो पहला क्वेश्चन था कि श्री हरिकोटा किस राज्य में स्थित है। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था, तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, दूसरा पूछा था रानी की वाव नामक बावड़ी किस प्रदेश में स्थित है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो रहेगा दोस्तों, ये रानी की वावड़ी जो है बहुत अच्छा, बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है जो कि गुजरात के अंदर है। ठीक है, इस पर भी ये हिस्ट्री का क्वेश्चन दिया था इन्होंने। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, सरदार सरोवर योजना किस नदी पर है। मतलब जो क्वेश्चन का जो लेवल है आप देख सकते हैं कि अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो इजीली क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करे आएंगे। तो सरदार सरोवर योजना जो है वो दोस्तों नर्मदा नदी पर है। ठीक है, एंड जो 4th क्वेश्चन है वो है आपका ग्रैंड मास्टर किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा शतरंज दोस्तों। ठीक है, ये एक अवार्ड होता है ग्रैंड मास्टर जो कि शतरंज के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है। बहुत ईजी लेवल है, अगर आप ईमानदारी से क्लर्क की भी तैयारी करते हैं तो आप जो पैटर्न है देख लीजिएगा, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यार किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जो न्यू बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिट है, और जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं और जो फिजिकल निकाल चुके हो या कहीं मेडिकल में रह जाते थे या ठीक है रिटर्न तक नहीं पहुंच पाते थे, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है कि आप उस पैटर्न को पहले समझे और क्वेश्चन का लेवल देखें। ठीक है, तो जो 5वां क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो रहेगा यंग इंडिया। ठीक है दोस्तों, जो क्वेश्चन ऑप्शन है वो है यंग इंडिया। ये एक साप्ताहिक पत्रिका है जिसमें जो महात्मा गांधी जी हैं वो अपने विचार विमर्श इसमें साझा करते रहते थे। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर रहेगा यंग इंडिया। नेक्स्ट है सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो फर्स्ट क्वेश्चन है मतलब 6 क्वेश्चन जो है वो था आंख के सामने का पारदर्शी भाग क्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारी आंख होती है उसकी जो सामने वाला जो पार्ट पूछा है तो उसको जो बोलते हैं वो कार्निया होता है दोस्तों। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है सूर्य के चारों तरफ किसी ग्रह के रास्ते को क्या कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है जब हम सौर मंडल पढ़ते हैं तो उसमें हम ऑर्बिट बहुत बार सुनते हैं। ठीक है, तो बस ये उसी रास्ते की बात कर रहे हैं जो इसे हम ऑर्बिट बोलते हैं, जो कि एक्लिप्स के तरह जो उसका पाथ होता है। ठीक है, उसे हम ऑर्बिट बोल देते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 8 नंबर का वो था यदि किसी रोगी के शरीर का तापमान 40 डिग्री हो तो फ़ारेनहाइट स्केल में उसका तापमान क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो ये दोस्तों सेंटीग्रेड में दिया था, इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का क्वेश्चन था, तो इसका फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का। ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ नोट डाउन किया है, F-32 × 5 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू डिग्री सेंटीग्रेड। जब यहाँ पर आप इस वैल्यू को पुट करेंगे, ये जो 40 डिग्री है, तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा
वो 104 डिग्री निकल के आएगा, जो कि राइट आंसर है इसका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 9th वाला, वो है निम्न में से कौन सा विकल्प गैर नवीनीकरण संसाधन है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है कि आप उसको रियूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, गैर नवीनीकरण, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा कोयला दोस्तों। ठीक है, कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, इन चीज़ों को अपन गैर नवीनीकरण के अंदर आते हैं, इनको रियूज नहीं कर सकते। ठीक है, जो क्वेश्चन है 10th वाला, वो देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन था। आइंस्टीन ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया था। ठीक है, ये 10th वाला क्वेश्चन। तो आइंस्टीन ने जो इक्वेशन दी थी वो E=mc², ये तो बच्चे को भी याद है। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, अब अपन चलते हैं सेक्शन सी की तरफ, जो कि है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का जो पहला क्वेश्चन था वो था डॉट 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 की मदद से उपयोगकर्ता किसी फाइल का टाइप ज्ञात कर सकता है। मीन्स इसका मतलब ये है कि इन चारों में से जो उपयोगकर्ता मतलब जो यूजर हैं वो फाइल को कैसे पहचानेगा कि फाइल कौन सी फाइल है। तो उसका जो ऑप्शन था, पहला था पथ, सेकेंड है फोल्डर दिया था, थर्ड फाइल एक्सटेंशन, या चौथा फाइल का नाम। तो देखिए जिन भी बच्चों ने कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं तो वो इजीली बता देंगे कि कोई जो यूज़र है उसके सामने अगर कोई फाइल है तो वो उसको कैसे पहचानेगा कि कौन सी फाइल है। ठीक है, तो आई थिंक आपको पता होगा, और नहीं है तो इसका जो आंसर है वो है फाइल एक्सटेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर के भी 5 क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो कि 20 नंबर आपको कवर करवाते हैं पेपर में। ठीक है, तो कंप्यूटर का नॉलेज भी होना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप क्लर्क की भर्ती देखना चाहते हैं। फाइल एक्सटेंशन, ये जो क्वेश्चन अभी मैं आपको एक एज नॉर्मली रिवाइज करवा रहा हूँ, एक नॉर्मली यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। मैं आपको ये सारे टॉपिक जो है ना डीपली पढ़ा दूंगा। ठीक है, अगर आप चाहे क्लर्क की कर रहे हैं, चाहे नर्सिंग की कर रहे हैं, मैंने आपको जैसे बोला है लास्ट वीडियो में भी कि मैं आपके लिए साइंस हुआ, कंप्यूटर्स हुआ, मैथ्स हुआ, रीजनिंग, ये सारे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप रिटर्न पढ़ा दीजिए, क्लर्क की तैयारी करवा दीजिए। तो मैं आपके लिए प्रॉपर्ली एक पूरा सीक्वेंस वाइज वीडियोस लेकर आने वाला हूँ बहुत जल्द, जिसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आप डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या कोई भी ऑल ओवर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकेंड वाला, वो था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में। ठीक है, RTF का विस्तार रूप क्या है, मतलब RTF को क्या बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो इसमें पहला ऑप्शन था रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है, या रियल टाइम फॉन्ट, या रियल टेक्स्ट फाइल, या रियल टाइम फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, ये जो RTF है ये माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एक रिच टेक्स्ट फॉर्मेट है, जो कि एक एक्सटेंशन होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी तो इसका सही जो हो जाएगा आंसर वो है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था 13 वाला, ठीक है, 13 क्वेश्चन, कंप्यूटर की मदद से शिक्षा प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चंस है, इसके भी कंप्यूटर के भी। अब देखिए आप ये जैसे आज आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, जो क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये क्या है। ठीक है, यही क्वेश्चंस पूछा था, आपके बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आपके जनरल नॉलेज से रिलेटेड। तो ये क्या, इसे हम क्या बोलते हैं, ई लर्निंग, ठीक है, आई लर्निंग, या क्लोज लर्निंग, या आइसोलेट लर्निंग। तो आप ऑब्वियसली बात है फर्स्ट इसका आंसर होगा ई लर्निंग। ठीक है, अब ये तो कॉमन सेंस अगर बच्चा भी होगा तो वो भी बता देगा, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया है, और जो भी हम आजकल की जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड है वो टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो सारी चीज़ें क्या हो रही है, इंटरनेट के माध्यम से आप घर बैठकर सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाती है इजीली, तो उसे हम बोलते हैं ई लर्निंग हुआ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, कंप्यूटर के संदर्भ में मोडेम का विस्तार रूप क्या है। ठीक है, ये पूछ लिया है मोडेम। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को आप रट लीजिएगा। ठीक है, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं क्लर्क के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लेना, मोडेम से क्वेश्चन आता है, ये फिक्स है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, ये एक डिजिटल मॉडेम होता है, ठीक है, जो कि इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है। ये बहुत डीपली है, इसके बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, ये जो मॉड है इससे बना है मॉड्यूलेटर, और ये जो डी है, सॉरी, ये जो MO है इससे बना है मॉड्यूलेटर, और ये जो पूरा जो आखिरी की जो 3 वर्ड है डेम, इससे बना है डी मॉड्यूलेटर। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। नेक्स्ट जो लास्ट वाला क्वेश्चन है 15, मतलब इसका कंप्यूटर का 5th क्वेश्चन, ये था माइक्रोसॉफ्ट विंडो है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो के बारे में पूछा है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है। तो इसमें ऑप्शन थे टच यूजर इंटरफेस पहला, ठीक है, सेकंड था CUI, एंड थर्ड था वॉइस यूजर इंटरफेस, एंड फोर्थ था GUI, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा डी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट क्या है। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। अगर ये जो क्वेश्चन कोई अगर जो कंप्यूटर के बारे में नॉलेज रखता है वही बंदा इसका आंसर दे पाएगा, बाकी तुक्का तो इसमें लगा नहीं पाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन है और जनरल नॉलेज पे बेस्ड है कंप्यूटर से रिलेटेड। ठीक है, तो ये दोस्तों 15 क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कशन किए हैं, जो कि क्लर्क SKT का पूरा ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, आप जिस भी इस कटिहार या दानापुर जो ARO से अगर आप बिलोंग करते हैं, अगर आपने एग्जाम्स दी हैं तो आप ये मैच कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं आप मैच कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट गए हैं, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और आप अपना जो मेरिट है उसमें आप अपने आप को
फाइनलाइज कर सकते हैं कि मेरा जो लेवल है या मैं कितना पानी में हूँ, ये सारी चीज़ें आप इस पैटर्न को देखकर, इन क्वेश्चन को देखकर पता चल गया होगा। ठीक है, ये बहुत इजी लेवल है, हलवा पेपर आता है इंडियन आर्मी का। ठीक है, अगर आप अदर एग्जाम देने जाओगे तो कुछ भी नहीं है, ये बेसिक आता है उस दूसरी अदर एग्जाम से रिलेटेड। तो दोस्तों ये बहुत आई थिंक ये सारी चीज़ आपको आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है दोस्तों, और मैं नेक्स्ट जो है वो मैथ्स और इंग्लिश का पेपर डिस्कशन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और ये सारा आपका 3 पार्ट मैंने कवर करवा दिया है। पहला था जनरल नॉलेज, दूसरा था जनरल साइंस और कंप्यूटर, जो कि आपका 60 मार्क्स कवर करता है एग्जैक्ट। ठीक है, तो आप अपने आप को देख लीजिएगा कितना आपने सही किया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप प्लीज़ चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको टीए और इंडियन आर्मी से रिलेटेड सारी एकदम रियल इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। दूसरी चीज़, टीए आर्मी के जो क्लर्क का पेपर होता है उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि उसका जो एग्जाम पैटर्न और उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो कौन सा और कैसा रहता है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।